अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑपरेशन तज्जिया शारिक मकबूल के साथ। ग्रैंड एनआरओ 2 तेजी से अपने तकमील के मराहिल में है, जिसकी सबसे पहली निशानी आपने देखी कि इसहाक डार साहब का इस मुल्क में आना। हालांकि एक मफरूर, एक इश्तिहारी होने के बावजूद भी वो मुल्क में कितनी इज्जत से आए, सेनेट का हल्फ उठाया, वजारत खजाना का हल्फ उठाया और स्मूथली अपना काम करने लगे। कल आपने देखा कि एवनफील्ड फ्लेट केस में मरियम नवाज और सफदर बाइज्जत बरी हो गए। अनकरीब आप देखेंगे कि नवाज शरीफ भी बाइज्जत बरी भी हो जाएंगे और उनकी नाअहली भी खत्म हो जाएगी। वतन वापसी आके वो इलेक्शन लड़ने के अहल हो जाएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में दिए गए बेल बटन को जरूर दबाइए। इमरान खान का जलसा कश्मीर में इंतहाई बड़ा जलसा। एज यूजुअल वो जहां जा रहे हैं एक नई तारीख रकम कर रहे हैं और इस दफा भी उन्होंने कश्मीर में अपनी एक नई तारीख रकम की है। वहां पे इमरान खान बहुत ही एग्रेसिव मूड में नजर आए। उन्होंने कहा कि गरीबों को जेलों में खामखा में कैद कर रखा है, जबकि अमीर लोग इतनी बड़ी बड़ी चोरियां और डाके मारने के बाद भी आज इजीली बाइज्जत बरी हो जाते हैं, कैसों से निकल जाते हैं। तो गरीबों को क्यों जेलों में कैद कर रखा है? मैं जल्द अपनी कौम को कॉल दूंगा, जैसा कि वो अपने हर जलसे में अपने कारकुनों को या अपनी अवाम को तैयार कर रहे हैं मेंटली तौर पर कि वो कॉल के लिए रेडी रहें। वो उन्होंने इस जलसे में भी कहा कि मैं अपनी कौम को जल्द ही कॉल दूंगा। उन्होंने कहा कि इसहाक डार साहब जब भी इस मुल्क में आए, वजीर खजाना बने हैं, उन्होंने मुल्क का दिवालिया निकाल दिया है। मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी बताया था, आदाद शुमार के साथ बताया था कि वो जब भी आते हैं, एक तो वो डॉलर मैनिपुलेट करते हैं, उसमें मुल्क को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ता है। उसके बाद वो हमेशा हर चीज को बहुत ही मैनिपुलेट करके और अपने कंट्रोल में रखते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया था कि पैसे देते कहीं हैं, हिसाब कहीं लिखते हैं। यानी बेसिकली जो मैंने आपको एक मिसाल दी थी कि 19.5 बिलियन डॉलर का करंट डेफिसिट उस वक्त ये अपनी हुकूमत में छोड़ कर गए थे, जो कि पाकिस्तान की बुलंद तरीन सतह थी करंट डेफिसिट की किसी भी दौर में। इमरान खान ने कहा हम जब हुकूमत में आए तो तारीख का सबसे बड़ा खसारा मिला था। ये बात मैंने आपको बताई थी कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा था कि 2 साल तक तो नई आने वाली हुकूमत अपनी कमर सीधी नहीं कर सकेगी। इसहाक डार साहब वो माइंस बिछा के जा रहे हैं इकोनॉमी में। उन्होंने कहा कि मैं शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने ऑडियो लीक करवा दी। अब पूरी दुनिया जान जाएगी कि मरासला एक हकीकत थी, झूठ नहीं था, जो कि शुरू में पीडीएम हुकूमत वाले उस वक्त अपोजिशन में थे और ये कह रहे थे और बाद में हुकूमत में भी आ गए अपना नो कॉन्फिडेंस के थ्रू। तो ये हमेशा यही कहते थे कि ये एक फसाना है, एक मनगढ़ंत कहानी है। लेकिन इस ऑडियो लीक के बाद कम से कम ये हकीकत तो दुनिया को पता चल गई। उन्होंने ये भी कहा कि ये मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए ऑडियो लीक कर रहे थे, लेकिन इसका नुकसान इनको खुद हुआ है। आगे बढ़ते हुए उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर एज यूजुअल, जैसे इलेक्शन कमिश्नर साहब को वो हमेशा तनकीद का निशाना बनाते हैं, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर एक इलेक्टोरल फ्रॉड है। बात करेंगे, एक नया प्लान चल रहा है, लंदन प्लान। लंदन प्लान में इस वक्त क्या हो रहा है, कौन कौन लंदन में मौजूद है, आपको इस खबर से आगाही देते हैं। लंदन प्लान में इस वक्त ख्वाजा आसिफ साहब वजीर दिफा वहां मौजूद हैं, मलिक अहमद साहब वहां मौजूद हैं और 3 और बड़ी शख्सियात वहां मौजूद हैं, जिनके बीच में मीटिंग भी चल रही है और बातचीत भी चल रही है
किन हवालों से। सबसे पहला वहां पे जो एक मामला है डिस्कशन में, वो है CBM, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। बेसिकली कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की इसलिए ज्यादा जरूरत पड़ी कि दोनों पार्टियां यानी एस्टेब्लिशमेंट और नून लीग एक दूसरे से इतनी वादा खिलाफी कर चुके हैं या धोखे दे चुके हैं कि दोनों पार्टियों को एक दूसरे पर किसी किस्म का कोई एतबार नहीं बचा, जिस वजह से ख्वाजा आसिफ साहब और मलिक अहमद साहब, जो कि एस्टेब्लिशमेंट के भी करीबी जाने जाते हैं, वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजरिंग में लगे हुए हैं, यानी CBM में वो लगे हुए हैं, ताकि ये कॉन्फिडेंस बिल्ड हो और एक दूसरे पर एतबार कर सके और एक दूसरे की शराइत और डील्स पर आ सके, ताकि मामला अच्छाई की तरफ जाएं। आपने गौर किया है ये पिछले हफ्ते में, अगर आप देखें कि हुकूमत के सारे काम स्मूथली हो रहे हैं, हर काम स्मूथली जा रहा है। आपने देखा कि इसहाक डार साहब वापस आ गए, मरियम नवाज का बाइज्जत बरियत का फैसला हो गया, और जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपको अनकरीब नवाज शरीफ भी बाइज्जत बरी होते हुए दिखेंगे और उनकी नाअहली भी ख़त्म होते हुए दिखेगी। ये सब स्मूथली काम हो रहे हैं और इमरान खान साहब इतना रेजिस्ट भी नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक नुक्ते पर ये तमाम पार्टियां, यानी स्पेशली हम बात करें कि हुकूमती धड़ा, अपोजिशन यानी इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट, ये किसी एक नुक्ते पर इनका इत्तफाक हो गया है। अब ये मुत्तफिक हैं और उस एक नुक्ते को लेकर सारे फैसले हो रहे हैं और सारे काम हो रहे हैं। वो नुक्ता मैं आपको अगली व्लॉग में बताऊंगा, आप इस वक्त समझ नहीं पाएंगे, और मैं अगर बताऊंगा तो आप हंसेंगे मेरे ऊपर कि ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन वो हो गया है और हो रहा है। उसी नुक्ते को लेकर जो मैंने आपको बताया कि किंग मेकर्स इस वक्त लंदन में मौजूद हैं, वही लंदन प्लान की बात चल रही है, लंदन में मौजूद हैं। उनमें वो जो 3 किंग मेकर्स हैं, उनमें एक है रियाज साहब, मलिक रियाज साहब। बाकी 2 भी मैं आपको अगले ही व्लॉग में बताऊंगा। ये भी उसी नुक्ते के साथ बेसिकली कनेक्टेड हैं। जब वो नुक्ता आपको समझ में आ जाएगा तो फिर आपको उन दोनों के नाम भी समझ में आ जाएंगे कि ये वहां पे मौजूद हैं या हो सकते हैं। बात करेंगे हैकर की। हैकर ने आज फ्राइडे के दिन सारी ऑडियोज लीक करने का कहा था, जो कि उसने नहीं की, अलबत्ता 1-2 रिलीज की हैं या लीक की हैं, लेकिन उसने मैसेजेस को छोड़े हैं। मैसेजेस कहें, स्टेटमेंट्स कहें, इसको जो भी कहें, लेकिन उस चैटिंग में, मैसेजेस में उसने कुछ चंद बातें कही हैं और चंद बड़े खतरनाक किस्म के पॉइंट्स उठाए हैं। सबसे पहले तो उसने कहा है कि आप रॉन्ग डायरेक्शन में, गलत सिमत में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ये ऑडियोज किसी बग की कारस्तानी नहीं है। ये एक एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसका नाम है पेगासस। ये इस्राएली सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो कि बेसिकली अगर किसी फोन में इंस्टॉल हो जाए तो वो फोन हैक हो जाता है। उसका माइक, उसकी कैमरा, उसके स्पीकर, ये सारे हैक हो जाते हैं। और फिर एक महफिल में फॉर एग्जांपल 7-8 बंदे बैठे और किसी एक का फोन भी हैक है, तो उससे वो जो महफिल में गुफ्तगू चल रही है वो सारी की सारी हैक होकर किसी न किसी के पास पहुंच सकती है। इसी के साथ साथ इसने एक और बड़ा इंकशाफ किया है, जो कि अरशद शरीफ साहब ने रात अपने व्लॉग में स्टोरी ब्रेक की है। वो सुनते जाइएगा, बहुत ही खतरनाक बात है। इशारतन कनातन उसने बात की है कि एक छोटे इस्लामी मुल्क ने एक बड़े इस्लामी मुल्क की मदद की है। ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन
खरीदने में, इसराइल से खरीदने में, और वो छोटे इस्लामी मुल्क की हेड एक औरत है। तो हमने भी चारों तरफ जब नजर घुमाई दुनिया में, तो इस वक्त मुस्लिम मुल्कों में से सिर्फ एक मुल्क है बांग्लादेश, जिसकी के हेड औरत है हसीना वाजिद। तो गोया हम अगर इस खबर को इस तरह से कहें कि बांग्लादेशी वजीर आजम हसीना वाजिद ने हेल्प की है 3 सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इसराइल से खरीदवा के पाकिस्तान में किसी को देने की। अब ये एक और इंतहाई खतरनाक चीज जिसकी के खबर आई है, आया ये कितना सच है, क्या कितना झूठ है, आपको अनकरीब पता चल जाएगा। लेकिन अगर ये सच है तो ये कितना खतरनाक होने जा रहा है पाकिस्तान के आगे के मामलात के लिए। यहाँ पे तो दुश्मनियां इतने लेवल की हैं कि सब लोगों का डेटा हैक करने के पीछे लगे रहते हैं। और 3 सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस अगर पाकिस्तान में आ गई हैं तो इतने अच्छे प्रोग्रामर पाकिस्तान में अवेलेबल हैं जो कि इसको डिकोड करके और इसके बहुत सारे इंस्टेंस यानी कॉपीज क्रिएट कर सकते हैं। इसी ज़मन में नजम सेठी साहब ने कल एक और ही खतरनाक बात कर ली। अब यानी बेसिकली मैं यूं कहूं कि रोजाना की बुनियाद पे खतरनाक खबरें सामने आए जा रही हैं। उन्होंने कहा है कि हैकर ने ये सारा डेटा चोरी किया, चले वो किसी भी तरह किया, पेगासस से किया, बग से किया, कुछ भी चोरी किया, और वो सारा डेटा पहुंचा दिया इमरान खान साहब के पास। और इमरान खान साहब 1 बाय 1 उसको रिलीज कर रहे हैं या करवा रहे हैं। ये एक नया कट्टा खुल गया है। अब इस बात में कितनी हकीकत है कितनी नहीं है ये तो वक्त के साथ पता चलेगा। जैसे जैसे इन सारी खबरों में डेवलपमेंट होती जाएगी हम आपको बताते जाएंगे। हमारे वीलॉग गौर से देखते जाइए और खबरों से इन्फॉर्म रहिए। आप किस टॉपिक के बारे में ज्यादा सुनना चाहते हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन सुनना चाहते हैं, रिसर्च सुनना चाहते हैं, तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा।